स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो मैथमेटिक्स में भी यूज किया ही जाता है। आपको आपके मैथमेटिक्स के टीचर ने बिल्कुल डिटेल में इस बारे में बताया होगा, लेकिन आज हम डिफरेंशिएशन की वो चीजें समझेंगे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि हम एचपी टेट फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने देखे कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं कि जिनका यूज वहां पे भी होता है। और जो आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैथमेटिक्स में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं। बाकी जिनको बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं आती उनके लिए तो ये चीज हेल्पफुल है ही है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बन गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, बट हाँ आपको इतना बता दूंगी कि ये इसमें से आपके फिजिक्स में कोई भी और टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। मतलब जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे इसके रिलेटेड ही होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड क्या, मैं यही बोलूंगी कि आपको ये सारी जो चीजें हैं वो लर्न ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि फॉर्मूलाज को तो लर्न ही करना पड़ेगा ना आपको, और टिप्स भी होनी चाहिए ताकि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े और आप बिना सोचे ही कर पाए। है जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, तो हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर का स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया, फिर देन एवरेज और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, और उस पे खूब सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। आज मैं उस अगला टॉपिक करवाने से पहले क्या करना चाहूंगी, आपको डिफरेंशिएशन बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब आगे आगे टर्म्स आएंगी तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। जिनको आता है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, वो सीधा अगले लेक्चर में जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार देखें तो आपका नुकसान तो नहीं होगा। अब देखो बेटा, आपको पता dy ओवर dx, जैसे कि आपको पता आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, तो डिफरेंशिएशन मतलब dy अपॉन dx। dy अपॉन dx ये जो आपको टर्म है सुनी लग रही होगी, आपने क्लास 9th में स्लोप जो dy ओवर dx है इसको स्लोप ही तो बोलते थे, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x एक्सिस। तो आपने देखा जो ये स्लोप बनती थी ये कैसे बनती थी, tan थीटा। आया कुछ याद? तो जो आपका tan थीटा होता था वो क्या होता था, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 is equal to dy over dx is equal to rate of change with respect to x। यानी कि आपको कुछ ना पता हो चलेगा, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि जो dy over dx है ये जो स्लोप है ग्राफ बनाती है y वर्सेस एक्सिस, और आपको अच्छे से पता है कि जो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 करते थे हम, x2 माइनस x1 करते होते थे। अब बात ये आती है कि ये जो x2 माइनस x1 है किस तरह के ग्राफ होते थे। इस तरीके से एक ये वाला ग्राफ था और इस तरीके से चलते थे, फिर हम ऐसे करके टेंजेंट बनाते थे। पता नहीं क्यों मैं इतना डीप चली जाती हूँ, बट फिर मैं यही मतलब डिफरेंशिएशन तो टॉपिक रह ही जाएगा फिर। पर मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार आप ये 9th का थोड़ा सा देख के जरूर आइएगा, उसमें आपको याद आ जाएगा ना, इतना ज्यादा वो है नहीं, आपको माइंड में रखना है। तो फिर आपको क्या करना था कि x2 माइनस x1 ये इतने ज्यादा क्लोज लेकर आते हो, आप सिर्फ इतना सा ले आते हो, और इनका जो जब आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को क्लोज लेके आ गए तो उनका डिफरेंस भी तो माइनस हो गया, इसलिए x2 माइनस x1 की जगह dx लिख देते होते थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो डिफरेंशिएशन करवाने से पहले मुझे लग रहा था कि बता देनी चाहिए मुझे। ठीक है, अब करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू 4, तो इसको डिफरेंशिएट करके बताइए। तो आपको पता है y मतलब dy ओवर dx इज इक्वल टू 4। अब ये जो y है ये क्या, एक कांस्टेंट टर्म है, तो जानी कि जो आपका dy ओवर dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। अगर आप इसको ग्राफिकली भी समझते हो तो इस तरीके से होगा ना, तो यहाँ पे देखो ये 4, तो ये कोई एंगल बन रहा है इस साइड, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास जा रहा है। तो जाने कि यहाँ पे जो आपकी स्लोप क्या है, यहाँ पे आपकी स्लोप कितनी बन रही है बेटा, 0, तो tan थीटा भी कितना हो गया, 0।
tan थीटा 0 तो मतलब थीटा भी क्या हो गया 0। तो देखा जाए तो मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि कांस्टेंट टर्म क्यों 0 हो जाती है, इसीलिए जब भी आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6 हो, ब्ला 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 जो भी, ठीक है। तो ये सारा कितना आएगा 0 ही आएगा। तो बिल्कुल काम की बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि अगली टर्म में आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। समझ आया क्या फॉर्मूला होता है इसका, n x n माइनस 1। जैसे कि मैं कोई टर्म लेकर देख लेती हूँ, जैसे क्या लिया गया y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो देखो इस केस में जो आपका n है वो कितना है 3। ध्यान से समझिए, इस केस में जो आपका n है वो कितना है 3 तो है। तो यानी कि अगर मुझे इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूंगी dy ओवर dx, ये देखो n बाहर आ गया 3x n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, और ये कितना आ गया 3x का स्क्वायर। लगा पता। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये टिप्स पे माइंड में हो जाना चाहिए कि x की पावर n n x n माइनस 1। ठीक है, अब टर्म लेते जाते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, तो ये आ गया 6x की पावर 5। लग रहा पता। आगे देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 आ जाए तो क्या करना है, छोड़ देना है जी नहीं, ये n है तो आगे 1/2 x n माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1। तो देखो 1/2 माइनस 1 2 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएट होके 1/2 x माइनस 1/2। लगा पता। अगली टर्म कौन सी ली है, जैसे मान लो आपके पास ये आ जाता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है ना। तो ये भी आ गया 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x माइनस 1/2 ये आ गया। उसके बाद कौन सी टर्म ली जाए, जैसे मान लो मैं ले लू y इज इक्वल टू 1/√ क्यूब रूट, ठीक है। तो ये इस केस में x की वैल्यू कितनी होगी 1/3, कितनी होगी, जैसे ये है ना 1/, इस केस में x की वैल्यू कितनी है क्यूब ही है ना। तो अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा x की पावर -3, फिर यहां पे लेके आइए -3x और फिर -3 -1 और ये आ जाएगा -3x की पावर 4 माइनस के। लगा पता। इस तरीके से करते जाना है आपको डिफरेंशिएट। तो मैं ये इरेज करने जा रही हूं। समझ आ रहा है ना आपको मैं क्या कर रही हूं। तो आज आपको डिफरेंशिएट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, और इससे बाहर तो कुछ पूछा भी नहीं जाता फिजिक्स में, मतलब इतना कर लोगे तो इनफ है। हाँ, अगर आपने एक मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझना फिर तो आपका टीचर आपको, मैथ का टीचर डिटेल में समझा ही देगा, ठीक है। जैसे कि अगली टर्म लेते हैं बेटा हम y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, dy ओवर dx nx यानी कि 2x n माइनस 1। तो n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2 की पावर 2x की पावर 1 और ये कितना आ गया 2x। लगा पता। आगे देखिए जैसे बोलता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, तो यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x 3 माइनस 1 और ये आ गया 3x की पावर स्क्वायर। एक जैसे ही लग रहे हैं ना। अब देखो जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स आ गया तो dy ओवर dx, अब x की पावर क्या है 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये x तो 1 माइनस 1 तो 1x की पावर 0। और आपको अच्छे से पता एक्सपोनेंट्स एंड पावर का चैप्टर पढ़ा हो आपने क्लास 7 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो x की पावर 0 मतलब 1। तो अब आपको इतना करने से अच्छा है कि आप सीधा डायरेक्ट याद रखें कि जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 ही आएगा। ओके,
फिर उसके बाद कौन सी टर्म लेते हैं हम, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 5x की पावर क्यूब, तो n(x(n-1), 3 इंटू 5x 3 - 1 यानी कि 15x का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद y इज इक्वल टू 2x की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू 2x की पावर 5 - 1 यानी कि 10x की पावर 4। लग रहा है पता, सो तो नहीं गए ना। अब यहां पे आइए, y इज इक्वल टू 5/x, तो कैसे करेंगे इसको, जब आप ऊपर लेके जाएंगे, जैसे x की पावर 1 होगी ना, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो जैसे -1 इंटू 5x -1 - 1, तो -5x की पावर -2। ओके जी, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी ऐसे डिफरेंशिएटेड की टर्म्स थी। हाँ मुझे पता है इजी लग रहा होगा कईयों को, ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो मैं उनको बता रही हूँ कि इनको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए इतनी तो डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। और देखा जाए तो अगर जो बच्चे एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर ये कर लेते हैं तो उनका मैथमेटिक्स का भी डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। समझ आ रहा है ना, तो नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। और जैसे मान लो y इज इक्वल टू e की पावर x, तो इसको कैसे लिखोगे आप, dy/dx, और ये e की पावर x ही रहने वाली है। उसके बाद जैसे मान लो y इज इक्वल टू log x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू 1/x। फिर तीसरी टर्म क्या दी गई है हमें, y इज इक्वल टू a की पावर x, तो a की पावर x, तो a की पावर x लिखेंगे ऐसे करके, पहले वही लिख लेनी जो टर्म है, फिर उसके बाद लिख देना log a। ये फॉर्मूलाज है, इसको लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया गया हमें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कोई टर्म दूं 4 की पावर x, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 4 की पावर x log 4। लगा पता, आई होप समझ आ रहा होगा अब क्या बोल रही हूँ। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू साइन x, तो जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx, तो साइन x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये प्लस का cos x आ जाएगा। जब आप y इज इक्वल टू cos x है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन x। ठीक है जी, फिर उसके बाद इधर आइए, अगर आपको y इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन दे दिया गया है, तो जाने कि dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है, हो गई खत्म। और भी तो थे, चलो फिलहाल आप इतने नोट करो। ठीक है, अगर आपको इतना इतना मेरा समझ आ गया है तो अब आपको चेक कर लिया जाए आपका दिमाग, अगर जितना जितना मैंने करवा दिया आपको इतना इतना माइंड में मतलब आपके माइंड में आ गया, मतलब बैठ गई ये सारी चीजें, तो करें फिर आगे कुछ। तो मैं आपको चेक के लिए बताती हूँ कुछ, कि हाँ आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, तो अभी आपका चेक हो जाए कि आपको मेरी बातें कितनी हद तक समझ आती हैं। मान लो y इज इक्वल टू 2x3, फटाफट से करके बताइए, y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x, y इज इक्वल टू 2x, फिर y इज इक्वल टू साइन x, फिर y इज इक्वल टू cos x, फिर y इज इक्वल टू सेकेंट x,
फिर y इज इक्वल टू कॉट एक्स, फिर y इज इक्वल टू लॉग एक्स, फिर y इज इक्वल टू 14। करो, अभी पता चल जाता है आपको किस हद तक समझ आती है मेरी बातें। मैं करवाऊं, आ जाए। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको पता है? 2x की क्यूब यानी कि nxn माइनस 1 3 इंटू 2। मैं सीधा ऊपर ही लिख देती हूँ, मैं ये सभी के आगे dy ओवर dx लगा लेना। 3 इंटू 2 x 3 माइनस 1 यानी कि 6x का स्क्वायर। अब ये क्या बताया था? ये e की पावर x ही रहने वाला है। जब y इज इक्वल टू कोसेकेंट x हो तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस कोसेकेंट x और कोट x। ठीक है, अब ये जो tan x है इसका होगा सीकेंट स्क्वायर x। देखो 3 की पावर x, याद आ रहा कुछ? a की पावर x यानी कि 3 की पावर x log 3। अब देखो 2x, तो इसको कैसे करेंगे? ये 1 है तो 1 इंटू 2 x 1 माइनस 1 तो 2x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ गया 2। फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होगा कोस एक्स, वो भी प्लस का, ये होगा माइनस साइन एक्स। फिर y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स मतलब नहीं माइनस नहीं आएगा, सीकेंट एक्स और tan एक्स। इसको नोट कर लो, ये काम आएंगे आपके। y इज इक्वल टू कॉट एक्स मतलब माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर log x मतलब 1 अपॉन एक्स, बताया था कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी तो 0 ही रहने वाला है। नोट कीजिए इसको, तब तक मैं पानी पी लूं। कर दो इरेज, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मीनिंग कि आप किस तरीके से ऐड करेंगे, मतलब एडिशन में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहां पे आ जाइए मेरे साथ। जैसे मान लो dy ओवर dx, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x, 2x ही आएगा ना जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे। अभी बताया मैंने एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, फिर 2 माइनस 1, 2x की पावर 1 तो ये आ गया 2x, तो ये 2x आ गया प्लस 5x को करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। जैसे कि 5x की पावर 1, 1 इंटू 5 x 1 माइनस 1 तो 5x 0 इतना 1 तो 5 मल्टीप्लाई 1 ये कितना आ गया? 5। लगा पता? तो इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आपका ये आ गया। आपको हिंट दे रही हूं कि इस तरीके से चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस, और जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। हो सकता है कि आपकी टीचर ने अभी आपको डिफरेंशिएट का चैप्टर ना करवाया हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बायो के स्टूडेंट्स हो जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती इतनी, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है ये। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस log x, अच्छा इतनी लंबी टर्म, प्लस कोसिकेंट x, कुछ भी ले लो आप, अपनी मर्जी से कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको? जैसे मान लो dy ओवर dx, तो अब मैं सीधा करूंगी, x का क्यूब मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है जी। e की पावर x मतलब e की पावर x, log x मतलब 1 अपॉन x, फिर कोसिकेंट x क्या होता है? माइनस
कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। लगा पता? इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे। अब थर्ड, y इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 1/√x प्लस 2 की पावर x प्लस cos x। तो इसको कैसे करेंगे? dy ओवर dx इज इक्वल टू 12x। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2 - 1 1 प्लस 1/x की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर x यानी कि a की पावर x, तो यानी कि 2 की पावर x log 2। फिर cos x है तो मतलब माइनस के sin x। लग रहा है ना पता क्या कर रही हूं मैं? अब ये ऊपर चली जाएगी, मान लो जब पावर 12x प्लस तो x की पावर -1/2 प्लस 2 log 2 की पावर x log 2 माइनस sin x। तो x की पावर -1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1/2 x, फिर -1/2 -1, तो -1/2 x, तो -1/2 -1 2 -1 -2 यानी कि -3/2। तो यानी कि इतना इतना सॉल्व करके क्या आ जाएगा? -3/2। लगा पता? आया समझ में? तो नोट कीजिए इतना इतना। इरेज करने जा रही हूं तो आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम करेंगे यूवी मेथड। यूवी मेथड इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको प्रोडक्टिविटी में डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए, मतलब मल्टीप्लाई में, तो आप यूवी मेथड, जैसे अभी हमने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया ना, अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे? यूवी मेथड लगाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, इसको ज्यादा जैसे आपको स्कूल्स में बताया जाता है इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा है अगर आप ध्यान से समझे तो। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x साइन x, है ना? तो इतना इतने को u मानते हैं और इतने इतने को v मानते हैं। ठीक है, अब यूवी मेथड, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन याद आ गई, है ना? चलो मैं भी कहां की कहां पहुंच जाती हूँ। अब देखो ये आपका यूवी मेथड, तो फॉर्मूला क्या है इसका? जैसे कि यूवी मेथड का फॉर्मूला है u dv/dx प्लस फिर v और du/dx, बस इतना सा है। ये फॉर्मूला करना है आपने। u फिर b का डिफरेंशिएशन फिर प्लस v और फिर u का डिफरेंशिएशन। तो जहां जहां पे u है वहां वहां पे x फिल करेंगे, यहाँ पे v है वहां पे sin x फिल करेंगे। ठीक है, तो करें डिफरेंशिएशन। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू u मतलब x, तो यानी कि d/dx, तो v कितना आपका sin x प्लस v कितना sin x और d/dx u कितना x। सिंपल है ना? बस इतनी सी बेटा याद रखना, अब कुछ तो याद करना ही है ना। अब वो पुराना डायलॉग था क्या कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? जी नहीं, सब कुछ ही खोना पड़ता है, सब कुछ ही होना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है तो। लर्न तो करना ही है, पेपर तो निकालना ही है ना अपना। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे आ गया x, तो डिफरेंशिएशन जब करोगे आप sin x के साथ तो कितना आ जाएगा? cos x प्लस ये आ गया sin x, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा? 1, तो यानी कि x cos x प्लस sin x।
जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ x की पावर 1 बहुत बार बता चुकी हूँ, बट क्या करूं, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। लगा पता? एक और करके देखते हैं। जैसे कि दूसरा हमारे पास कौन सी टर्म है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। जी, तो करके बताइए कैसे करेंगे आप इसको। तो dy ओवर dx, तो फॉर्मूला क्या आपका u, फिर dv अपॉन dx प्लस v, फिर du अपॉन dx। तो u देखिए, ये आपका u होगा और ये आपका v होगा। तो u मतलब x का स्क्वायर और d अपॉन dx मतलब e की पावर x प्लस e की पावर x, तो d अपॉन dx मतलब x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर ये आ गया e की पावर x प्लस e की पावर x और ये आ गया 2x। तो यानी कि x स्क्वायर e की पावर x प्लस 2x e की पावर x। लगा पता किस तरीके से करेंगे, आगे पीछे करके लिख दिया है, इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कीजिए नोट इसको। और प्लीज कोई भी मेरे डस्टर पे नहीं हंसेगा, ये वैसे वो डस्टर है, उससे साफ ही नहीं होता अच्छे से। ये तो पॉलीथीन है जो आपकी मम्मा सब्जी लेकर आते हैं, जब तो वो फेंक देते होंगे ना, मैं नहीं फेंकती हूँ, तो मैं इसमें यूज ले लेती हूँ वो। ठीक है, बोर तो नहीं हो भी गए होंगे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद से देखना तो मुझे ही पड़ेगा, फिर मुझे नहीं देखो तो किसी और टीचर को देखोगे। तो जब भी कोई वीडियो देखते हो तो इतना मान के बैठा करो कि ये कंप्लीट करके ही उठना है, फिर वो रहता नहीं है ना। अच्छा, आगे देखिए, y इज इक्वल टू कोस x और log x। कैसे करेंगे, ये आपका u, ये आपका v, u फिर dv ओवर dx। बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपकी आंखों को दिखे, और जो चीज हमारी आंखों को दिखती है नेचुरली हमारे माइंड में उसकी छवि क्या हो जाती है, बस जाती है। इसलिए बार बार लिख रही हूँ फॉर्मूला, आप ही के लिए लिख रही हूँ। तो आपको इतना तो होना चाहिए ना कि हम थोड़ा सा लर्न ही कर ले। अब देखो u कितना है, cos x, फिर d अपॉन dx, v कितना log x प्लस log x, फिर d अपॉन dx, u कितना cos x, फिर cos x 1 अपॉन x प्लस log x। देखो इसको डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आता है, अभी लिखवाए थे मैंने रूल। फिर ये 1 अपॉन एक्स cos x, ये मल्टीप्लाई में था ना, तो ये सीधा बन जाएगा माइनस log x और sin x। लगा पता, आया समझ में? तो कीजिए नोट इसको, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब साइन x, तो इसको कैसे करोगे, फॉर्मूला सामने लिखा है ना, तो x का क्यूब d ओवर dx साइन x प्लस साइन x d ओवर dx, v कितना है साइन x, तो x का क्यूब cos x, अरे ये क्या कर दिया मैंने, रुकिए एक मिनट, u x का क्यूब, ये इतना इतना क्या u और ये क्या v, तो प्लस साइन x, फिर d ओवर dx x का क्यूब, तो x cos x प्लस साइन x और ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास, और क्या चाहते हैं आप, जान मेरी लग गया ना बता। वैसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो माफी चाहूंगी, बाकी मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दूं। ठीक है, चलो फिर कर देते हैं इरेज। अब एक फॉर्मूला और बताना है आपको। जैसे मान लो कोई चीज डिवाइड में हो तो उस चीज को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू
साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसको कैसे करोगे? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम x को ऊपर ले जाएंगे, फिर -1 कर लेंगे, फिर एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो गलत तो नहीं सोच रहे, बट सोचो अगर एक से ज्यादा टर्म हो जाए तब क्या करोगे? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप करोगे v du अपॉन dx, फिर माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v का स्क्वायर। जो मैंने आपको वो बताया था वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोडक्टिविटी वाला था, जिसको यूवी मेथड बोल रहे थे हम, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। अब देखो आपको कैसे याद रखना है इसमें। जो तो आपका होगा यूवी मेथड, जब मल्टीप्लाई में होगा तो चीजें प्लस होंगी, पहली बात तो ये याद रखनी है। बस इस केस में क्या, नीचे v का स्क्वायर आ जा रहा है, नीचे क्या आ जा रहा है? v का स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का। तो देखिए इसमें जो आपका साइन x है ये आपका u बन गया और ये आपका v बन गया। तो देखो v आपका ये आ गया x, आगे d अपॉन dx मतलब साइन x, फिर माइनस u कितना आपका साइन x, और v कितना आपका, एक सेकेंड कुछ गलत कर दिया मैंने, पहले v लिखेंगे यानी कि x, फिर u की वैल्यू d अपॉन dx यानी कि साइन x, फिर माइनस साइन x, फिर d अपॉन dx, ये आ गया x, ठीक है जी। अपॉन में v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो ये आ गया x, ये आ गया कोस x, फिर माइनस साइन x और x की पावर 1। तो बताया ना, डिफरेंट x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 1 ही आएगा, जैसे 1x 1 माइनस 1 x की 0, ये 1, तो ये आ गया 1 अपॉन में x का स्क्वायर, यानी कि x कोस x माइनस साइन x अपॉन x का स्क्वायर। लग गया पता? तो करो इसको नोट अच्छे से अगर आपको लग रहा है तो। ये इरेज कर रही हूं मैं बेटे। एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी भी चीज का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, यानी कि u अपॉन v, ठीक है जी। तो x का क्यूब, फिर पहले क्या है v, तो लिखेंगे x का क्यूब, फिर d अपॉन dx, u को लिख रहे हैं यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर d अपॉन dx का x का क्यूब, ठीक है। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये x का क्यूब तो है ही है, v ऊपर से स्क्वायर है ना फॉर्मूले में, तो यहां पे लगा दिया स्क्वायर, तो ये आ गया x का क्यूब और 2x प्लस 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये इतना तो आता ना आपको फॉर्मूला, a की पावर m फिर n, तो क्या करते थे a-m-n, तो यानी कि x की पावर 6, तो x का क्यूब 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6। लगा पता? आया समझ में? तो नोट करो इसको भी, करवा दूं और जा इनफ है इतने, इससे भी बड़ी टर्म लेके बता दूं?
चलो एक और ले लेते हैं, जिसे बोलता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2x अपॉन में x। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, लिख लो, ये आ गया x डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2x डी अपॉन डी एक्स, और v कितना आपका x, और अपॉन में क्या आ गया x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से ही होगा ना। अब देखो ये आ गया x, डिफरेंशिएट करोगे x को, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2। अब तो इतना हाथ खुल गया ना आपका, इतना तो कर ही सकते हो आप। फिर माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब 1, तो ये सीधा ही आ जाएगा 2x, तो अपॉन में x का स्क्वायर। यानी कि अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर लेंगे। मैंने सारे रूल बता दिए, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में कैसे करना है आपको, जब आपको डिफरेंशिएशन प्रोडक्टिविटी में करनी पड़े, जाने कि आपको यूवी मेथड कैसे अप्लाई करना है, और अगर टर्म डिवाइड में दी हो तो कैसे करना है। तो ये कर चुके हैं अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, चेन रूल क्या होता है। तब तक थोड़ा सा पानी पी लूं, चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, जिसको लग रहा है नोट करना है। मैं कर रही हूँ इरेज इसको, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटे चेन रूल के बारे में। आखिरकार ये चेन रूल है क्या, तो मैं आपको इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, मैं सीधा बताऊंगी किस तरीके से करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या होता है कि आपको आगे आगे डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये अंडर, अब आप मेरी बात सुनो, आपने ऐसे नहीं देखा, आपने देखा ये अंडर एक्स और आप क्या कर रहे थे x 1/2, है ना। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा है काश यहाँ पे x होता, तो जब आपको ये लग रहा है ना कि काश यहाँ पे ये चीज होती, आप उसको वही मान लो। इमेजिनेशन भाई, इमेजिनेशन किसको अच्छी नहीं लगती, इमेजिनेशन में आप भी पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते होंगे कि मेरा एक मतलब मैं एक राजा हूं, मेरा बहुत बड़ा राजमहल हो, मेरी दासियां हो। इमेजिनेशन अच्छा फील होता है ना, तो क्यों ना आज हम उस इमेजिनेशन को सच मान लें और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो जैसे जिन जिनको ये लग रहा है कि यहाँ पे x होना चाहिए था, तो मैं तो बोलती हूँ कि सच में आप उसको x ही मान लो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कर लो। देखो अगर ऐसे होता तब भी आप ऐसे ही करते। अब इमेजिनेशन करते टाइम आपको इतना बातों का ध्यान रखना है कि वो हमारी इमेजिनेशन ही है, असली में नहीं है ये चीज। आपने x माना है लेकिन यहाँ पे x है नहीं, तो ये माइंड में फिट करना। अब ये फॉर्मूला जो ऐसे बनता है x की पावर n, यानी कि nx n-1, आपको क्या करना है, जिस 1/2 बाहर आ गया, इसको अगर आप x होता तो आप ऐसे लिखते x स्क्वायर प्लस 1, फिर 1/2 माइनस 1। अब आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का जिसको आपने x माना था। बस यही आपका चेन रूल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -1/2, है ना। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x प्लस 0। लगा पता, आया समझ में क्या करना है। जो चीज आपको लगती है कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था और वैसा नहीं है, तो आप वैसे ही मान लो जैसा आप चाहते थे, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही एक्स नहीं बन सकता, तो अब ये एक्स नहीं था इसलिए मैंने दोबारा से इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। लगा पता, आया समझ में, तो नोट कीजिए और करते हैं बेटा, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, जैसे मानो y इज इक्वल टू e की पावर 2x ही ले लेते हैं, e की पावर 2x। अब आपको क्या लग रहा है, आपको लगता था कि हम e की पावर x करते होते थे और हमारा e की पावर x ही रहता था डिफरेंशिएशन, ऐसा याद आ रहा होगा इसको देख के कुछ कुछ आपको, है ना। तो आप इस चीज को मान लीजिए कि ये x ही है, अगर आपका मन कर रहा है तो माने, किसी ने मना नहीं किया आपको। तो आपने लिखा dy ओवर dx, और भाई आपके लिए तो ये आज भी x ही है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन है ना, आपके फर्स्ट क्रश बन चुका है अब यही चीज, तो पहली चीजें तो कोई नहीं भुला सकता ना। तो मान लो कि अगर ये e की पावर 2x है तो आप x ही माने, जिस फॉर्मूले से आपको प्यार है आप वही फॉर्मूला रखें। मैं नहीं कह रही आप अपनी इमेजिनेशन बदलाव करें, लेकिन आपको असलियत मालूम होनी चाहिए कि ये वाकई में x नहीं है, ये 2x है। तो जाने कि आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका बच्चे, 2x का। बस यही चेन रूल है। तो ये तो e की पावर 2x ही रहेगा और साथ में ये 2 आ जाएगा, तो चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, है ना मजेदार। मुझे तो ये बड़ा ही मजा आ रहा है। आगे देखो, y इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर, तो इसको क्या करोगे, इसको भी x ही मान लेना। आपने देखा कि हमेशा मैं आपको दे रही थी y इज इक्वल टू साइन x, तो आप फटाफट से प्लस का कोस x लिख दे रहे थे, इतना की डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो आप इस चीज को फिर से x मान लें। तो जब आप इसको मान लें तो ये भी याद रखें कि ये आपने माना है, तो ये आ जाएगा साइन का क्या आ जाएगा, कोस x। तो आपने कोस x क्या माना था, x स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको x स्क्वायर का। तो जाने कि आपका कोस x का स्क्वायर कितना आ गया, 2x। तो जाने कि आप 2x कोस x स्क्वायर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 3x का स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता था, x होता था। तो आप क्या करते होते थे, इसको x मान लो, तो dy ओवर dx यानी कि 1/3x का स्क्वायर। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी आपको, ये मैं साफ कर रही हूँ, अगेन डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी आपको किसकी, 3x का स्क्वायर की। तो 1/3x स्क्वायर इधर रहने दें, और ये कितना आ जाएगा, 2 × 3x की पावर 1। तो 1/3x का स्क्वायर 6x, है ना। तो इस x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 2/x आपका आंसर आ गया। लगा पता। तो आज आपकी इमेजिनेशन ही आपको क्या कर गई, इमेजिनेशन ही काम आ गई ना आपके। तो कभी कभी सपने देख लेने चाहिए इमेजिन कर करके, है ना। और उन्हीं इमेजिनेशन से आपका क्या बन गया, चेन रूल बन गया। आई डोंट नो आपके टीचर्स ने आपको किस तरीके से फॉर्मूले से करवाया, बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम फॉर्मूला लगा लगा कर करें, क्योंकि ये मैं किस चीज के लिए कर रही हूँ, जब आपको एक एक नंबर के एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें आप ये फॉर्मूले लगाते फिरेंगे तो फिर कहाँ आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होने वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करेंगे और डेफिनेटली ये काम कर रहा है। जैसे कि अब देखिए मैं आपको टर्म देती हूँ एक, y इज इक्वल टू कोस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक तो ये टर्म हो गई, मैंने ये दिया आपको y इज इक्वल टू साइन e की पावर 2x, नहीं ना। अच्छा यहां पे आइए, सबसे पहले अब आप इस, आपका मन कर रहा है ये हम पूरा x मान लें, मैं आपके दिल की बात समझ आती हूँ, तो आप मान ले बेटा। ये आ गया आपका dy ओवर dx, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो x है क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है किसका, d/dx का, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये आ गया माइनस साइन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, उसको डिफरेंशिएशन किया तो 2x प्लस 2 प्लस
0। तो लग गया बेटा, इस तरीके से करना है। इसको कैसे करेंगे, ये क्या आपका साइन x, इसको पूरे को x मान लो, तो आपको पता है ये आ जाएगा cos e की पावर 2x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 2x का। अब आपको इसको x मानने का मन करा तो फिर मान लो, फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा 2x का। खैर ये तो बहुत ही आगे चला गया, पर आप कर सकते हो cos e की पावर 2x, तो ये भी आ जाएगा e की पावर 2x, और फिर ये आ जाएगा 2। लगा बेटा, तो चेन रूल है ये आगे, इसीलिए इसका नाम ही चेन रूल पड़ा हुआ है। ठीक, तो मुझे लगता है इनफ है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि चेन रूल भी क्या क्या होता है, मतलब किस किस तरीके से आपको चीजों को फेस करना पड़ेगा। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, वो भी करनी ही पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए, इसको मैं बिल्कुल इजी वे में ही बताऊंगी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा। अब तो आपके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल हो गया ना ये, तो आप कर ही सकते हैं आराम से, इतनी प्रैक्टिस करवा दी मैंने। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और प्लस 0, यानी कि 2x माइनस 1 आ गया dy ओवर dx। ठीक है, अब मैं आपको याद, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको ये बता दूं कि ये dy ओवर dx है क्या, स्लोप। dy ओवर dx क्या है क्या ये चीज, स्लोप ही तो है, ये स्लोप ही तो है। मुझे बताओ dy ओवर dx 0 कब होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 कब होता था। तो देखो कैसे, अगर आपको याद हो, याद है अब हम पोलिनोमियल वाला चैप्टर भी करते होते थे, उसमें जब हमें पता लगाना होता था कि x की वैल्यू क्या पुट ऐसे करें कि y 0 आ जाए, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, है ना, मुझे तो आ गया याद। तो वैसे ही आप इसको ले लो कि आप 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x की वो वैल्यू यहां पे, मतलब x की वैल्यू अगर आप 1/2 फिल करेंगे तो आपका dy ओवर dx कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो फंक्शंस बताती हूँ, जैसे मान लो इस तरीके से, इरेज करना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ रहा है। खैर, ये आपका x और ये आपका y, तो पहले आप y मैक्सिमम के लिए देख लीजिए, y आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम मतलब इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊं कि आपका कौन सी, कहां, मतलब कौन से पॉइंट पे आपका dy ओवर dx 0 होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहां पे होगा बेटा, यहां पे आपका dy ओवर dx क्या होगा, 0 होगा। dy ओवर dx क्या होगा बेटा, 0 होगा। कैसे, मतलब x की वैल्यू अगर आप 1/2 फिल करते हैं तो आपका dy ओवर dx 0 होगा। और अगर मैं आपको इस फंक्शन में बताऊं तो आपको यहां पे दिख रहा है, यानी कि बोलने का मतलब है कि जो आपका टेंजेंट है वो हॉरिजेंटल लाइन पे बनना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख भी दे देती हूँ, टेंजेंट हॉरिजेंटल, समझ आ गया। तो ये मैक्सिमम का केस है। जैसे मान लो इसी तरीके से मैं आपको बोलूं, ये तो ये x पे 1/2 और ये y मिनिमम के लिए, मिनिमम ही बोलोगे आप, मैक्सिमम मत बोलो, मैक्सिमम और मिनिमम ही हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे जो ये ग्राफ है, ये इस तरीके से देखो, ये यहां पे आपका जो ये जो टेंजेंट हॉरिजेंटल बन रहा है ना आपका, यहां पे आपका dy ओवर जो dx है वो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। लगा पता, यहां पे आपका क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला। और ये किसके लिए है, मिनिमम के लिए है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि कब मैक्सिमम है तो कब मिनिमम है, तो थोड़ा सब्र करो। अरे मेरी एनर्जी एकदम से डाउन हो गई है ना,
आवाज तो ठीक आ रही है ना आपको? पहले इसको नोट करो, आगे की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए बेटा कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x² अपॉन 2 प्लस 6x। आपको बताना है y मैक्सिमम और मिनिमम। तो कैसे बताएंगे? तो बस वही, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि dy ओवर dx। तो जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये 3 है तो डिवाइड में तो इसको बाहर ले आओ, मतलब 1/3 इंटू में ये x का क्यूब है यानी कि 3x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 1/2 बाहर ले आओ और मल्टीप्लाई 10x। 10x ही आएगा ना? ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। तो जो आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या ले रहे थे आप? 0 ना? स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0, थीटा 0 मतलब, और थीटा इज इक्वल टू 0, तभी dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। और ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर बनाओ, फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तो पता ही होगा ना आपको, 2 3 का 6 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बना लिए आपने, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 3 और प्लस 2, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 2, यानी कि x की वो वैल्यू जब जहां तो -3 पुट करें तब dy ओवर dx 0 आएगा, जहां फिर हम -2 फिल करें तब आपका dy ओवर dx क्या आएगा? 0 आएगा। अब माइंड में आ रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का कैसे पता लगाएं, है ना? तो मैं ये ग्राफ इरेज कर रही हूं, तो मैं आपको बता देती हूं। जैसे मान लो बेटा dy ओवर dx है ना, dy ओवर dx, इसके दो बनेंगे, एक तो वैल्यू आएगी मैक्सिमम और एक वैल्यू आएगी मिनिमम। आपको ये लॉक करके रख लेना है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। ठीक है। फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको, जैसे मान लो ये आपका आ गया ना एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेना है। जब आप इस चीज को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आप डबल डेरिवेशन करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2x, और 5x को किया तो प्लस 5 और 6 को किया तो 0, यानी कि 2x प्लस 5। अब देखो आपको एक रूल याद रखना है कि जैसे मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, तो अगर तो वैल्यू नेगेटिव में आए तो समझ आइएगा कि मैक्सिमम है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आए तो ये मिनिमम है। उल्टा मत कर देना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो इट मींस मैक्सिमम, अगर वैल्यू पॉजिटिव आए इट मींस मिनिमम। अब आपको क्या करना है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डबल डेरिवेशन। आपने इसको किया था ना, तो आपने इसको डबल डेरिवेट कर दिया। जब आपने इसको डबल डेरिवेट किया तो देखो एक बार x की वैल्यू क्या आई हुई है? -3, तो पहले मैं -3 पुट करके देख लूं, तो 2 - 3 प्लस 5 -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1, और 2 - 2 प्लस 5, तो ये आ गया -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1।
तो मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव में आई है तो इट मीन्स इन दिस केस मैक्सिमम, मैक्सिमम, दोबारा से रिपीट कर रही हूं, वेल इसको लॉक ही कर लो इस चीज को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जानी कि अगर माइनस में वैल्यू आई है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव में आई है तो मिनिमम। लगा पता, आया समझ में? तो बेटा ये था हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक, मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो कि आपको बताने वाली थी, मैंने हर कुछ बता दिया। वैसे तो किसी भी चीज का एंड कभी होता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जो आपके काम की चीज थी वो सारी मैंने एक वीडियो में एडजस्ट करने की कोशिश की। एडजस्ट भी नहीं बोल सकते कि हाँ बिल्कुल अच्छे से बताया मैंने कि हाँ आपको कौन सी चीजें मतलब बेनिफिट रहेंगी इस टाइम, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन का पेपर नहीं देना, हमें ऑल ओवर देखने की जहां जहां पे हमें डिफरेंशिएशन पूछी जाए तो हम कर पाए। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन करते टाइम प्रॉब्लम आएगी। और ये क्लास 11 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको देखकर ही ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो उनकी मैथमेटिक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिजिक्स के तो हो ही रहे हैं, बाकी जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं है लेकिन फिर भी उनको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, फिजिक्स तो रखना ही पड़ेगा ना उनको, तो उसमें क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो भी ये वीडियो देखें, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर अप कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब कुछ भी बताना चाहे, पूछना चाहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।